हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 8 क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ये ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल बी पर है, तो राइट एंगल बी पर ही लेना पड़ेगा। ये फिक्स हो गया, ए और यहाँ सी ले लो। 10a है 1/√3। 10a कितना दिया हुआ है? 10a यहाँ पर है 1/√3। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 1, बेस हो गया √3। यहाँ पर लगा देंगे एच स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पर जो आपका है हाइपोटेन्यूस यहाँ पर है ए सी स्क्वेयर, और परपेंडिकुलर है आपका बी सी स्क्वेयर, और बेस है आपका ए बी स्क्वेयर। इसमें वैल्यू पुट कर दो। ए सी स्क्वेयर अननोन है, और बी सी कितना है √3, तो √3 का होल स्क्वेयर, प्लस ए बी कितना है 1, तो 1 का होल स्क्वेयर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 3 आ जाएगा। जैसे √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 3 + 1 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो ए सी कितना आ गया 2। तो ए सी हाइपोटेन्यूस 2 आ गया यहाँ पर। अब एक सेकेंड, हमने पहले भी बताया है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल एच अपॉन पी। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल एच अपॉन बी। टेन थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल बी अपॉन पी। याद करने का तरीका क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन थीटा ऊपर से नीचे की तरफ आओ पी अपॉन एच, कॉस थीटा ऊपर से नीचे की तरफ आओ बी अपॉन एच, टेन थीटा ऊपर से नीचे की तरफ आओ पी अपॉन बी। कॉट थीटा है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाओ बी अपॉन पी। सेक थीटा है तो नीचे से ऊपर की ऊपर जाओ एच अपॉन बी। कोसेक थीटा है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाओ एच अपॉन पी। ये याद करने का तरीका है। कई वीडियोस में, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने इसको एक्सप्लेन दिया है, एक्सप्लेनेशन दी है, समझाया है, फिर भी हमने यहाँ कॉर्नर पे समझा दिया। AC2 आ गया। अब हमारा जो एक सेकेंड, अब साइन ए की वैल्यू निकाल लो, कॉस सी की, साइन ए कॉस सी। अब कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, इनकी सबकी वैल्यू निकाल के फिर हम इसमें पुट करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे साइन ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए होता है P अपॉन एच। तो जब हम साइन ए होता है P अपॉन एच, तो जब एंगल ए हम लेंगे तो बेस होगा ए बी, क्योंकि साइड ए से जुड़ी हुई है, एंगल ए से जुड़ी हुई साइड ए बी बेस हो जाएगा एंगल ए के लिए, और परपेंडिकुलर इसकी अपोजिट साइड होगी। तो P अपॉन एच, तो यहाँ पर बी सी अपॉन ए बी आएगा, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर वन ले लेंगे और √3। तो समझने के लिए हम यहाँ पर बनाए लेते हैं, तो आपकी जो कंडीशन है ट्रायंगल की, यहाँ पर बनाए लेते हैं ए बी और सी। ये 1 है, ये 2 निकाला है, ये √3 निकाला है, तो यहाँ पर हमने ये बना लिया समझने के लिए। तो अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूस आपका आ गया, यहाँ पर 2 है तो हाइपोटेन्यूस 2 लिख दो। अब हमें चाहिए यहाँ पर किसकी वैल्यू? यहाँ पर अगली वैल्यू हमें रखने के लिए चाहिए कॉस सी। तो कॉस सी, अब ये ध्यान रखना है कि सी है तो कॉस सी होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। जब हम एंगल सी लेंगे तो बेस यहाँ पर बी सी होगा। बेस क्या होगा यहाँ पर? बी सी। तो बेस बी सी होगा और हाइपोटेन्यूस 2 होगा, तो 1/2 आ गया। अब हमें चाहिए साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू भी निकाल लो। तो साइन ए होता है P अपॉन एच। जब एंगल ए लेंगे तो ए इससे जुड़ी हुई साइड, एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगी, और अपोजिट साइड बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर इसका 1 आ गया और हाइपोटेन्यूस 2 है, तो 1/2 आ गया यहाँ पर साइन ए 1/2। तो साइन ए तो अभी निकाल भी लिया था, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, निकाल लिया गलती से तो कोई बात नहीं। तो आपका साइन ए आ गया, कॉस सी आ गया। अब आपको चाहिए यहाँ पर नेक्स्ट में कॉस ए, तो कॉस ए निकाल लो। कॉस ए होता है बी अपॉन एच। जब हम एंगल ए लेंगे तो बेस होगा यहाँ पर √3 और हाइपोटेन्यूस 2 होगा, तो ये आपका आ गया √3/2।
√3/2। जब हम यहाँ पर अब हम यहाँ पर निकालेंगे, आपको cos c चाहिए, cos c तो cos c तो निकाल लिया है। अब हम sin c निकालेंगे, sin c चाहिए तो sin c होता है P/H। जब हम एंगल c लेंगे तो इसके लिए बेस हो जाएगा BC एडजेसेंट साइड और परपेंडिकुलर इसकी अपोजिट साइड, जो एंगल लेते हैं उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो √3 और हाइपोटेन्यूज 2 है। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहला जो आपको आंसर देना है वो है sin A cos C प्लस sin A और cos C, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो sin A की वैल्यू आपने निकाली 1/2 और cos C की वैल्यू निकाली आपने 1/2 प्लस sin A की वैल्यू निकाली आपने √3/2 और cos C की वैल्यू निकाली आपने √3/2। ये हमने वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 और √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3, 2 × 2 4 आएगा और यहाँ पर 4 और 4 का एलसीएम 4 आ गया। अब 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो ये 1 बचेगा। ऐसे 4 से 4 कट गया तो ये यहाँ पर 3 बचेगा ऊपर, तो ये आ गया 4/4। तो ये कट करके इसकी वैल्यू 1 आ गया। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब हम निकालेंगे सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट यहाँ पर क्या है? सेकंड पार्ट है आपका cos A और cos C माइनस sin A sin C। अब इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब सेकंड पार्ट, तो अब cos A की वैल्यू आपने अभी निकाली थी। ऊपर cos A आया था आपका, कितना आया था? √3/2 और cos C आपका आया था 1/2। cos C निकाला था 1/2 और माइनस sin A था 1/2 और sin C क्या निकाला था? √3/2। तो आपने cos A निकाला था √3/2, cos C निकाला था 1/2, sin A निकाला था 1/2। ऊपर वैल्यू निकाली है, sin C निकाली है √3/2। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। √3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा √3 और ये 2 2 4, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से होगा। √3 का 1 से करेंगे तो √3, 2 × 2 4। तो अब यहाँ से देखो, अब वैसे भी पता चल रहा है √3/4 एक प्लस और एक माइनस 0 आ जाएगा कट के। अगर एलसीएम भी लेना चाहते हो तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर एज इट इज आएगा माइनस √3, तो 0/4 0 आ जाएगा। ये दो आंसर आ गए। पहले वाले का आंसर आया था आपका 1 और इसका आया है आपका 0। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे 1 × 3 फॉर्मूला से करेंगे, एक बार समझेंगे, 2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, 3 बार। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।